जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। एक भक्त ने दरबार लगा रहा था शनिवार के दिन। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सवाल किया। भक्त कहता है कि गुरुजी, आप कहते हो कि शक्ति कभी बंधन में नहीं हो सकती है, और कहते हो कि आत्मा को भी कोई बांध नहीं सकता, तो ये तो परमात्मा की शक्ति होगी, तो ये कैसे बंधन में हो जाती है? जिस प्रकार से आप कहते हो कि कुल देवी जो है बंधन में है, वैसे तो मैंने कभी भी अपनी वीडियो में ये बात नहीं कही कि कुल देवी आपकी बंधन में है। मैं हमेशा ही कुल देवी को वचनबंध कहता हूँ। तो ये वचनबंध कैसे लगता है, किस प्रकार से लगता है, और लोग बंधन में कैसे ला देते हैं अपने देवी देवताओं को, स्वयं अपने देवी देवताओं को बंधन में कैसे डाल देते हैं, और फिर बाद में पछताते हैं ये हमसे क्या हो गया, जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता और उसके बाद वो सोचते रहते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। आज सारी डिटेल आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आपको प्राप्त हो जाए। तो क्या होता है कि जब कभी भी आप देवता की पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, उससे शक्ति तो प्राप्त होती है। अगर हमारी कुल देवी वचनबंध होती है तो हम जब पूजा, याचना, तपस्या घर में कुछ भी करते हैं, स्वीकार नहीं होती है, लगती नहीं है। ये कई प्रकार से होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं। पहले तो व्यक्ति स्वयं ही बंधन डालता है। कैसे बंधन डालता है? आज राम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति अपने घर में साधना कर रहा है। किसकी? मां दुर्गा की। लगातार साधना कर रहा है, लगातार साधना कर रहा है, लगातार पूजा, याचना, तपस्या कर रहा है। करते करते उसकी उम्र बीत गई। अपने जीवन के 60 साल बहुमूल्य उसने मां की पूजा में लगा दिए। अंत समय जब आया तो मां के परम धाम को गया। दुर्गा सप्तशती में इस बात का उल्लेखन किया गया है कि जो जिस भी देवी शक्ति की पूजा पाठ करते हैं, मरण उपरांत उन्हीं के लोक को प्राप्त होते हैं। तो मां के द्वार गया। वो आपके परिवार में मां दुर्गा आपकी कुल देवी थी, मां काली आपकी कुल देवी, कोई भी आपकी कुल देवी हो सकती है। अब वो जो कुल देवी थी, अब जिस व्यक्ति ने लगातार आपके घर में पूजा करी, अगर पूजा करने से शक्ति उत्पन्न होती है तो उसने तो अपने जीवन के बहुमूल्य 60 वर्ष लगा दिए पूजा करते हुए। तो उसके बाद आपके उसका जो पुत्र था, राम प्रकाश यादव नाम के व्यक्ति का जो पुत्र था, उसके पुत्र ने घर में पूजा प्रारंभ नहीं करी, पूजा करी नहीं। अक्सर हमारे पुत्र ही ऐसे किसी जन्म के बदले होते हैं या कुछ होते हैं, तो कई बार पुत्र भी कई प्रकार के, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट में लिख देना पुत्र कितने प्रकार के होते हैं और किस किस रूप में वो जन्म लेते हैं। तो अब जिस व्यक्ति ने घर में वो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने अपने कुछ वर्ष तक उसकी माता श्री जब तक जिंदी रही पूजा चलती रही, उसके बाद वो पूजा बंद कर दी। एक पीढ़ी टप गई, अब उसका पुत्र हुआ, तब पूजा करनी जो है बिल्कुल बंद होगी, और उसका पुत्र हुआ, फिर आगे तो कुल देवी का नाम ही बंद हो गया। पता ही नहीं हमारे घर की कुल देवी थी कौन। एक तो वचन बंद ये हो गया, जिसके कारण आपके पितृ बंधन में आ गए, आपके देवता बंधन में आ गए, जिसके घर की शक्ति ही नाराज हो गई हो। जिस व्यक्ति ने 60 साल, अब बताओ वो आपके घर का पितृ था कि नहीं था, जिसने 60 साल अपने जीवन के बहुमूल्य मां दुर्गा के श्री चरणों में दिए थे। मां ने तो उसको मूल्यवान बनाया था, अब आपने उसको अमूल्य घोषित कर दिया। अब वो शक्ति आपके घर में अब कोई जगाने का प्रयास करता ही नहीं। अब शक्ति पर दोष लग गया, अब वो दोष लग गया आपकी पीढ़ी का, आपके परिवार पर चलता जाएगा वो लगातार 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 बंधन डल गया। अब कोई भी कार्य, अब पहले अच्छी संपत्ति वाले थे, अब धीरे 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 सब रोगस्त हो गए। अब कहीं जाते हो, अगर कोई ऐसी अवस्था में कोई तंत्र भी करता है वो भी भाग के लग जाता है, कोई क्रिया कर रहा है वो भी भाग के लग जाती है, कोई चीज कर रहा है वो भी भाग के लग जाती है। तो एक बंधन तो आपने स्वयं में डाल दिया। दूसरा क्या होता है, ये बंधन हमने ही तो डाला। दूसरा, हम किसी ऐसे ओझा सियाने तांत्रिकों के पास जाते हैं या मुस्लिम क्रिया करने वालों के पास चले जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, जिसको कोई मतलब नहीं आपकी पूजा साधना से। आपके घर में सात्विक शक्ति की पूजा होती थी और अचानक ही आपके द्वारा तामसिक भेंट वगैरह, बलि वगैरह कुछ ऐसा प्रदान करके आपके घर पे बंधन खड़ा कर दिया। उसे क्या मतलब है आपकी पूजा से? उसे क्या मतलब है कि आपके घर में कोई देवता जागृत होए या ना होए? उसे कोई मतलब नहीं ना। ये मतलब तो आपको था ना, ये मतलब तो आपको था, आपने ही तो कार्य करना था। अब इस दौरान आपको कुछ पता नहीं है, ये पिक्चर आपके पीछे से चली है सारी। अब उसके बाद आपको इस बात का पता नहीं है, बंधन आपके घर में एज इट इज डल गया। अब तीसरी बात ये, जब कोई तांत्रिक किसी के घर में पूजा पाठ अगर कोई करने वाले व्यक्ति के घर में कुछ तंत्र विद्या करता है, तो उसके घर की कुल देवी का पता होना बहुत जरूरी है। तो उसे वचन बंद ले लेता है कि हे मां,
वो अपने वचनबंध जो है, ये जो लोग जो तंत्र विद्या जानते हैं वो अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हैं। वचनबंध कैसे, क्योंकि सारा ज्ञान जो यूट्यूब पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हर तरह की कॉपी खड़ी हो जाती है। तो वचन हो जाता है। अब वो वचनों के द्वारा क्या होता है, आपके घर में माँ की कोई पूजा तो चलती नहीं, माँ का कोई सिस्टम आपके घर में हो नहीं रहा, तो जिसके कारण आपके जो है कुल देवी वचन बंद हो गई। अब वचन बंद हो गई है, अब तांत्रिक जो था, साधक था माँ का, उसने वचन ले लिया माँ से। आपके घर के अंदर अब जो है दुराचारी कार्य जो है चल रहे हैं। घर में कोई पूजा पाठ होती है या कुछ करने की कोशिश करते हो, आपको कुछ पता ही नहीं लगता कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप कहीं जाते हो, दिखाते हो, किसी ओझा सियाने किसी भी के पास जाते हो, वो कह देता है फलाने ने कर रखा है, इसने कर रखा है, वो कर रखा है, वो कर रखा है। एंड तक कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एंड तक पहुंचने के लिए ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। और उसके दौरान जो है इतना हमारे में पेशेंस भी नहीं है कि हम एक जगह स्थिर रहकर अपना इलाज करवा लें। भटकना हमारे जीवन में वरदान स्वरूप हमें प्राप्त है। तो फिर व्यक्ति जाए भटकता रहता है, इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, जीवन काट देता है। फिर कहता है मारे घर में तो पता नहीं कीसा सौदा बढ़ गया, किस प्रकार की संकट हमारे घर में आ गया जो हमारी समझ से बाहर है। इसको कह देते हैं वचन बंद होना एक किस्म का। और आपके घर में वचन बंद हो गया, आपके कुल देवी के वर्ग पर बंधन लग गया, और आपने स्वयं में तो लगाया बंधन, जिसके घर की कुल की शक्ति रुष्ट हो जाए, उसके घर के पितर कैसे खुश हो सकते हैं। अब कुल की शक्ति जब रुष्ट हो गई है तो पितर भी खुश नहीं होते हैं। तो पितर जब खुश नहीं होते हैं तो घर के अंदर एनर्जी कैसे प्राप्त होगी, कृपा कैसे प्राप्त होगी। फिर आप कोशिश करते हो हनुमान जी की पूजा करने के लिए। हनुमान जी ही धरती के एक ऐसे देव हैं जो शक्ति को जागृत कराते हैं, और हनुमान जी की कृपा से प्राप्त। लेकिन हनुमान जी की पूजा करने में लहसुन, प्याज, मीट, अंडा, दारू का त्याग चाहिए होता है। उससे बचते हुए आप वो चीज छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी जान है। और उसकी जब वो चीज आपसे छूटती नहीं है तो घर से नकारात्मकता दूर नहीं होती, शक्ति आपकी उदय नहीं होती, जीवन आपका ऐसे कर जाता है। अब जो घर में मैंने शुरू में बोला था, जो कृपा थी, जो भक्त ने अपने 60 साल लगाए, और वो भक्त की कृपा भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। फिर घर के अंदर इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी दोष चलता रहता है। हमारी खुद के बुजुर्ग ही हमारा बेड़ा गर्क कर देते हैं कई बारी, हमें ना बताकर। जैसे कि कई लोग जो है मेहंदीपुर के नाम से डराते हैं, यार वहां नहीं जाना, वहां छोटे बच्चों को नहीं लेके जाना, वहां ये चीज नहीं हो जाएगी, वहां ये हो जाएगा। अरे बच्चा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता है, बच्चों को हम दूर रखते हैं कि ताकि वो हनुमान चालीसा स्वयं पढ़ाओ, उसको दिखाओ कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे, ताकि आपका बच्चा भी ना डरे। माँ की पूजा करवाओ, आराधना करवाओ, उपासक बनवाओ उसे माँ का, तभी तो उसे पता लगेगा इंटरेस्टिंग कि मेरी कुल देवी कौन थी। नहीं तो हम उन्हें, अपने बच्चों को तो खासकर दूर रखते हैं इस चैप्टर से। तो इसी प्रकार से हमें एंड तक भी इस बात में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अगर आपको नहीं पता आपकी कुल देवी कौन है तो आप हमारे साथ संपर्क कर भी इस शक्ति को जान सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। शनिवार को दरबार लगता है, दरबार में भी आकर अपनी कुल देवी को पहचान सकते हो। जय सीताराम, जय माता।